हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, वो 1825 में माइकल फेराडे ने इन्वेंट किया था। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 होता है और इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। ठीक है। उसके बाद हम ये देखें तो ये यूजुअल रिएक्शंस होती है अनसेचुरेशन कंपाउंड्स की, जिसे एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये शो नहीं करता है। ठीक है। उसके अलावा इसे डीकलराइज भी नहीं होता है। अगर ये ब्रोमीन वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है उसको डीकलराइज भी नहीं करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का। लेकिन बेंजीन जो रिएक्शंस होती है, बेंजीन जो रिएक्शन शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। बेंजीन की रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है फेरिक ब्रोमाइड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें C6H5Br मिलता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सजेस्ट ऑल हाइड्रोजन इन बेंजीन इक्विवेलेंट। ठीक है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि बेंजीन में जितने भी हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चरें डिस्कस करें केकुले स्ट्रक्चर की। तो केकुले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, जो ये कार्बन है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये केकुले स्ट्रक्चर्स ने कौन कौन से फीचर्स थे बेंजीन के जिनको इसने सेटिस्फाई किया। पहला तो स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ बेंजीन सेटिस्फाई कर रहा था। देखो, इसमें रेजोनेंस भी शो हो रहा है। ठीक है। और जो कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ इसमें डबल बॉन्ड भी यहाँ पे मतलब है ना। ठीक है। उसके बाद आल्सो एक्सप्लेन इक्वलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन के इक्वलेंट नेचर को भी इसने शो किया। लेकिन ये केकुलर स्ट्रक्चर बेंजीन्स का जो अदर प्रॉपर्टीज है, जो अलग तरह का जो बिहेवियर करता है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। उसके अलावा देखो, नॉट एबल टू अकाउंट द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन। ठीक है। बेंजीन के अनयूजुअल बिहेवियर को ये शो नहीं कर पाया। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स लोअर एनर्जी। ठीक है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है उसकी एनर्जी लो होती है। किससे? जितने भी उसकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी सब में सबसे उसकी एनर्जी लो होगी। जो ये डिक्रीज होता है रेजोनेंस एनर्जी में, यही स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, जिसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, डिलोकलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। बेंजीन में हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है। जितने भी ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, पहले में यहाँ है। ठीक है। ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ ब्रोमीन की देख सकते हो। इसमें जितने भी कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। इसमें जो कार्बन है जो प्योर p ऑर्बिटल विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसमें कार्बन की 3 वैलेंसी होती है। जो दो वैलेंसी तो लेफ्ट और राइट में जो कार्बन है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। उसके अलावा जो एक वैलेंसी है वो p ऑर्बिटल के साथ होती है। p ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं साइड वे से। ठीक है। फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है। देखो, ये तो अबोव हो गया। ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड से हो रहा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है। p ऑर्बिटल है। ठीक है। ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.5 और एंगस्ट्रम होती है। डबल बॉन्ड की 1.33 होती है। लेकिन बेंजीन में जो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ आती है वो अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है। उसमें 1.39 एंगस्ट्रम आती है। ठीक है। बेंजीन होता है हेक्सागोन होता है सर्कुलर इनस्क्रिप्ट में। ठीक है। सर्कुलर इसमें सेम में इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है। इसमें देख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री कार्बन के बीच। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन पे भी 120 डिग्री है। यहाँ पे देख सकते हो आप हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन हाइड्रोजन में sp2s हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1.08 एंगस्ट्रम इसकी बॉन्ड लेंथ होगी। इसके अलावा इसमें कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रम और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.08 एंगस्ट्रम होगी। कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रेजोनेंस स्टेबिलिटी पे। अब जो ये बेंजीन है इसमें जो हीट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो -208 किलोजूल पर मोल होती है। ठीक है। एक कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको हीट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको होता है -119.6 किलोजूल पर मोल। इसमें देख सकते हैं आप साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है। पाई बॉन्ड इसमें एक ही है। ठीक है। इसके हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट होगा साइक्लोहेक्सेन होगा। एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी इसकी 119.6 होगी।
माइनस में, ठीक है। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 239.6 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बेंजीन में देखो 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड भी इसमें 3 है। स्ट्रक्चर इसे इसमें 208 होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर कैलकुलेट करते हो तो 358.8 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें वैसे 208 होता है। तो ये जो डिक्रीज़ हुआ ना ये बेंजीन की जो ये रेजोनेंस एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 बेंजीन इज स्टेबलाइज ड्यू टू लोअरिंग एनर्जी बाय 150.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी में जो ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ही बेंजीन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, ठीक है। अब इसमें अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो आप बेंजीन के। बेंजीन इज ए साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कंटिन्यूस डिलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है। दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इम्पार्ट्स इज हाई रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है इसकी, देख सकते हो आप यहाँ पे। रिटेन द रेजोनेंस एनर्जी एंड देयर बाय द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है ये। बेंजीन डज नॉट बिहेव एज एन अनसेचुरेटेड सिस्टम, डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अनसेचुरेशन सिस्टम ये शो नहीं करता है, एज ए अनसेचुरेशन सिस्टम ये शो नहीं करता, वो ये अंडरगो एडिशन रिएक्शंस वगैरह शो नहीं करता है। उसके बाद हम आते हैं हकर रूल्स में। हकर रूल्स 1931 में मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए दिया गया था। इसका स्टेटमेंट क्या था कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उनमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन से डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, तो उनमें एरोमेटिक कैरेक्टर एग्जिबिट करेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उसके अंदर। यहाँ पे n क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, होल नंबर हो सकता है n, ठीक है। यहाँ पे 4n+2 n की जगह आप 0 रखोगे तो 2, 6, 10, 14 ऐसे नंबर, जैसे इनको मैजिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। n की जगह 0 रखोगे तो 2 आएगा, 1 रखोगे तो 6 ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 रखोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 4n+2 मैजिक नंबर है। जिनमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं, मैजिक नंबर से मैच होगा तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। अब हम बात करें कौन कौन से, अगर कोई कंपाउंड हो तो वो एरोमेटिक है तो हम कैसे देखेंगे। उनमें ये फॉलोइंग कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए। पहला वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तीसरा वो कंटिन्यूस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए ईच कार्बन पे जो ओवरलैप करें एक दूसरे से, ठीक है। वो हकल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है होते हैं वो 4n+2 में जो मैजिक नंबर है उनसे मैच होने चाहिए, ठीक है। ये चारों कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो ही वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। अदरवाइज वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।